गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं प्रशांत कुमार आ गया हूँ सीटेट पटना के यूट्यूब चैनल पर। सभी बच्चों का कहना था कि सर आइए सिलेबस बताइए, आप हम लोगों को मार्गदर्शन कीजिए ऑनलाइन के माध्यम से। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों को सिलेबस बताता हूँ CTET में करना क्या है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने यही बताया है कि उन्हें पता ही नहीं है कि सीटेट में करना क्या है। एक बार परीक्षा भी दे लिया फिर भी पता नहीं कि सीटेट में पढ़ना क्या क्या था। चलिए हम लोग देखते हैं कि सीटेट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए हम लोगों ने सीटेट पटना नाम का यह यूट्यूब चैनल बनाया है, जिस पर आप लोगों के लिए ही लगातार जो जरूरी कंटेंट्स हैं वो दिए जाएंगे। चलते हैं हम लोग आज के सिलेबस की ओर। तो सिलेबस में हम लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि ये जो CTET है, जो मुझे पहले से जानना है उनको ये पता होगा, CTET यह कोई नौकरी नहीं है। दिमाग में ये वहम निकाल दे कि यह कोई नौकरी है। तो CTET कोई नौकरी नहीं है। CTET का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसका मतलब यह हो गया कि आप शिक्षक बनने के लायक हैं या नहीं लायक हैं, इसकी जांच होती है सीटेट के परीक्षा के माध्यम से। ठीक है। अब सीटेट का परीक्षा को मान्यता कौन कौन देता है? तो पूरी भारत सीटेट के परीक्षा को मान्यता देती है। मुख्य रूप से सीटेट का एग्जाम जो है वह CBSE कराती है। ठीक है। और CBSE के साथ खासियत क्या है कि CBSE क्यों कोई एग्जाम कराएगी? तो CBSE के पास मुख्य रूप से 2-3 विद्यालय हैं, जैसे KVS, NVS और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। साथ ही कौन सा आर्मी स्कूल। ये सब जो है सीटेट के मार्क्स को, सीटेट के सर्टिफिकेट को वैलिडेट करती है। ठीक है। KVS और NVS में सीटेट परीक्षा पास करने के बाद आप फॉर्म भर पाते हैं। वैसे ही पूरे भारत में एकमात्र राज्य बिहार है जिसने सीटेट के मार्क्स को वैलिडेट कर दिया है शिक्षक बनने के लिए। बाकी जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों ने कहा है कि नहीं, सीटेट पास करने के बाद भी आप हमारी एक पात्रता परीक्षा जरूर दोगे। जैसे यूपी में सुपर TET आपको देना होता है, दिल्ली सरकार में देना होता है, रीट में सेकेंड पेपर राजस्थान में देना होता है, MP में देना होता है, झारखंड में देना होता है। तो एकमात्र राज्य बिहार है जिसने सीटेट के मार्क्स को अपने यहाँ शिक्षक बनने के लिए वैध कर दिया है। अब देखते हैं हम लोग सीटेट में मुख्य रूप से आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 1, दूसरा पेपर 2। पेपर 1 कौन दे सकते हैं? हर वो बच्चा जो +2 पास हो, साथ में D.Ed किया हो या DLED किया हो, वो सब इसको दे सकता है। इसको करने के बाद कक्षा 1 से 5 तक के आप शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 5 तक के लिए। और इसके अंतर्गत साथ ही जो बच्चे ग्रेजुएशन किए हों और ग्रेजुएशन के बाद B.Ed किया हो उन्होंने, या DLED किया हो या D.Ed किया हो, वो लोग भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। इसमें 5 विषय हैं। 5 विषय में पहला होता है CDP, जिसको कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा होता है मैथ, तीसरा EVS, चौथा लैंग्वेज 1, पांचवा लैंग्वेज 2। CDP के अंतर्गत ध्यान देने वाली बात है कि आपको 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपके DLED में और B.Ed में जो पढ़ाए गए साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चे पढ़ते कैसे हैं, बच्चे को क्या क्या पढ़ना चाहिए, बच्चे बड़े कैसे होते हैं, बच्चों में मानसिक विकास कैसे होता है, बच्चों में शारीरिक विकास कैसे होता है, समावेशी शिक्षा किसको कहते हैं। समावेशी शिक्षा के बाद बहुत सारे प्रकार की जो डिफेक्ट्स होते हैं जिसको सुपर चाइल्ड कहते हैं, तो वो डिफेक्ट्स कौन कौन है, ये सभी प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। साथ ही अब मैथ की बात करेंगे तो मैथ को 2 सेक्शन में बांट देते हैं। 15 नंबर का आपका मैथ का सब्जेक्ट होता है और 15 नंबर का आपका क्या होता है? पेडागोजी।
पैडागोजी होता है 15 नंबर का। सब्जेक्ट में आपको जोड़, घटाव, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, साथ ही सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इसके प्रश्न होते हैं पैडागोजी में कि छोटे छोटे बच्चों को आप गणित का शिक्षण देंगे कैसे, छोटे छोटे बच्चों में किस प्रकार की गलतियां बच्चे करते हैं उसको कैसे सुधारा जाता है, क्लासरूम में क्लास 3 के बच्चे को, क्लास 4 के बच्चे को, क्लास 5 के बच्चों को कैसे हम गणित की शिक्षा देंगे, ये सब मैथ्स के 15 नंबर के पैडागोजी में आता है। उसके बाद ईवीएस की बात करते हैं। ईवीएस में भी 2 सेक्शन, 15 नंबर का सब्जेक्ट जिसमें क्लास 3, 4 और 5 के ईवीएस के किताब के कंटेंट, साथ ही कुछ बेसिक कंटेंट्स जैसे पाचन, पॉल्यूशन, ठीक है, इसका इस सबसे प्रश्न होते हैं। साथ ही 15 नंबर के इसमें भी पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, जो कि वही कि कैसे आप छोटे छोटे बच्चों को ईवीएस पढ़ाएंगे, पर्यावरण के बारे में जागरूक कैसे करेंगे, कैसे उन बच्चों को बताएंगे कि क्या पाचन होता है, कैसे समाज में लोग जीते हैं, इन सब प्रश्नों को 15 नंबर के पैडागोजी के अंतर्गत रखा जाता है। अगला लैंग्वेज में क्या है कि 20 भारतीय भाषाओं में कोई भी 2 भाषा आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में चुन सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो बिहार के बच्चे हैं वो पेपर 1 के लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी का चयन करते हैं और लैंग्वेज 2 के जगह पे इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू का प्रयोग करते हैं। लैंग्वेज 1 में जब आएंगे हिंदी में तो इसमें भी 2 सेक्शन, 15 नंबर का सब्जेक्ट, 15 नंबर का पैडागोजी। 15 नंबर के सब्जेक्ट में एक कविता और एक कहानी होगी, एक कविता और एक कहानी होगी। अब ध्यान देना है कि एक कविता और एक कहानी, कहानी से 8 नंबर के प्रश्न, कविता से 7 नंबर के प्रश्न होंगे, ठीक है। और इसके अलावा 4 नंबर के इसी में व्याकरण के प्रश्न होंगे, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, उसके बाद अल्पप्राण, महाप्राण, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, कभी काल अलंकार, मुहावरे, इन सब के प्रश्न इसी 4 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत होंगे। लैंग्वेज 2 में जब आएंगे तो यहां पर भी अब 15 नंबर का इसमें भी पैडागोजी के कैसे छोटे छोटे बच्चों को हिंदी हम शिक्षा देंगे, वर्णों की आवृत्ति कब शुरू होती है, कब स्वर्ण वर्ण की आवृत्ति शुरू करते हैं, कब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति शुरू होती है, ये 15 नंबर के पैडागोजी के अंतर्गत पढ़ना है। अब जब लैंग्वेज 2 में आते हैं तो यहाँ पर भी 30 नंबर के प्रश्न होंगे, 15 नंबर का सब्जेक्ट, 15 नंबर का पैडागोजी। 15 नंबर के सब्जेक्ट में 2 पैसेज पूछे जाएंगे, 2 पैसेज होंगे, जिससे कि 15 नंबर के प्रश्न होंगे, एक 8 नंबर का, एक 7 नंबर का, और इसी से 4 नंबर के या 5 नंबर के ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, साथ ही समानार्थक शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, थोड़े से आइडम्स फ्रेजेस, ये क्वेश्चंस यहां से आएंगे। 15 नंबर के इसमें भी पैडागोजी होंगे, अर्थात सब में 30-30 मार्क्स के परीक्षा होंगे, 30-30 नंबर के। तो मतलब हो गया 150 प्रश्न होंगे, 150 मिनट में होंगे और 150 नंबर के होंगे, अर्थात 2.5 घंटे में 150 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, ठीक है। और इस बार से बिहार सरकार ने इन नंबरों की अहमियतता को बढ़ा दी है। अब पेपर 2 में आएंगे तो ये सेक्शन तो वही है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, साथ ही सीडीपी भी वही है। 2 सेक्शन आपको जुड़ जाएंगे यहाँ, या तो आप मैथ लेते हैं या आप साइंस लेते, सोशल साइंस लेते हैं, तो मैथ वाला साइंस भी हो जाएगा और सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और मैथ साइंस में मैथ साइंस, 30 नंबर के मैथ, 30 नंबर के साइंस, जिसमें 20 नंबर के सब्जेक्ट, 20 नंबर के सब्जेक्ट और 10-10 नंबर के पैडागोजी के प्रश्न इसमें होंगे। इसमें भी 40 नंबर के सब्जेक्ट के प्रश्न होंगे और 20 नंबर के पैडागोजी के प्रश्न होंगे। बाकी सीडीपी जो है वो क्या है, 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 जो है वह 30 मार्क्स का, और लैंग्वेज 2 जो है वो भी 30 मार्क्स का, अर्थात 150 प्रश्न होंगे, 150 मिनट में 150 नंबर के लिए। तो ये सिलेबस आपको जानना था, सिलेबस मैंने आज बताया। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे कि किस किस सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, तो उसमें अलग अलग वीडियोज बनेंगे
कि सीडीपी में क्या क्या पढ़ना है, फिर वीडियो बनेंगे कि मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, फिर वीडियो बनेंगे ईवीएस में क्या क्या पढ़ना है, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में, फिर आएंगे साइंस में क्या क्या पढ़ना है, मैथ में। और मैं कोशिश करूंगा कि जिन जिन शिक्षकों को के द्वारा आप लोगों को ये सारे विषय पढ़ाए जाएंगे वो अपने सब्जेक्ट को डील करें और अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से आपको बताएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप फैलाएं और सीटेट पटना को अपना सपोर्ट करें, मुझे अपना सपोर्ट करें। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें।